साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ घर कीलन करने का, घर की बंदिश हम कैसे करें मेरे दोस्तों, उसके विषय में मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों। मेरे दोस्त, आज मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपके घर में ऊपरी चीज़ का साया है। आप खुद कैसे मालूम कर सकें। अगर आपके घर में वो सारी चीज़ हो रही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो समझना कि आपके घर में वाकई ऊपरी चीज़ का साया है। तो आप अपने घर की खुद भी बंदिश कर सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, या आप किसी से करवा भी सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। मेरे उन भाइयों तक शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए और कभी सफलता नहीं मिला। ठग गुरुओं ने उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया पैसे कौड़ी ले लेके, लेकिन उसको कभी सफल नहीं कर सका मेरे दोस्तों। ऐसे बहन भाइयों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्तों। चलते हैं हम अपने सिद्धि साधना के तरफ। बीच में एक बात बताता चलूँ, अगर कोई भाई बहन किसी भी प्रकार का कोई काम करवाना चाहता है, चाहे वो कारोबार का हो, वशीकरण का हो, विद्वेषण का हो, स्तंभन का हो, इसी प्रकार से नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने का हो, ये मियाँ बीवी के बीच ग्रह क्लेश रहती है उसको ख़त्म करने का हो, आपस में मेल मिलाव का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आप काम करवाना चाहते हैं या कोई शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं और कोई भी काम मुझसे करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सामग्री का पैसा लगेगा मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं अपनी विधि विधान के तरफ मेरे दोस्तों, कि हमें विधान कैसे करना है और हम कैसे मालूम करें मेरे दोस्तों कि हमारे घर में ऊपरी दिक्कत है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऊपरी साया है, कोई ऊपरी दिक्कत है, तो आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ रहेगी मेरे दोस्तों। आप अपने घर में ये चीज़ पे गौर करें। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पे, जिस बात में कोई जान नहीं है, उस बात को लेके घर में ग्रह क्लेश रहती है मेरे दोस्तों, इसका मतलब आपके घर पे या तो नज़र बद लगी हुई है, या आपके घर पे सहर जादू टोना हो रखा है मेरे दोस्तों, या कोई ऐसी गंदी शक्तियाँ आपके घर में रह रही है मेरे दोस्तों, जो कि पूरे घर को परेशान कर रखी है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर आपका कारोबार है, काम काज है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, वो एकदम से ठप हो गया है मेरे दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपके वो घर में या आपके कारोबार में किसी ने जादू टोना टोटका करवा दिया है, जिस कारण से आपके कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और वो ठप हो चुका है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं मेरे दोस्तों, और वो आए दिन बीमार रहते हैं मेरे दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपके घर में ऊपरी साया है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बड़े कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, मतलब कि एक आदमी ठीक हुआ नहीं सही से, दूसरा आदमी बीमार रहने लगता है, अगर ऐसा सिम्टम आपके घर में चल रहा है मेरे दोस्तों, जब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई ऊपरी साया मौजूद है जो कि परेशानियां बढ़ा रखी है मेरे दोस्तों, और आपके घर में या तो नज़र है या जादू टोना हो रखा है किसी ने, या आपके अपनों में से किसी ने करवा रखा है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आपके बच्चे सोते सोते बहुत ज़्यादा चौंकने लग गए हैं मेरे दोस्तों, तो वहाँ भी समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ रहने लग गई है, जिस कारण से बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में कोई लेडीज़ रहती है मेरे दोस्तों, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, ज़्यादातर उनके जैसे सर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, बदन भारी रहना, घबराहट, बेचैनी रहना, अगर इनमें से कोई सिम्टम उनके साथ रहती है मेरे दोस्तों, तो वहाँ भी समझ जाना चाहिए कि आपके महिला के साथ या आपकी बहन, बेटी, बीवी के साथ जो है मेरे दोस्तों नेगेटिव शक्तियां जुड़ी हुई है, जिस कारण से उनको ये तकलीफ बराबर बना के रख रही है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आपके घर में खुशियां नहीं रहेगी मेरे दोस्तों, चाहे आप कितनी भी खुशियां लाने की कोशिश करिए, आपके घर में हमेशा मायूसी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे सबके घर में मैयत हो रखी हो मेरे दोस्तों, बहुत मतलब शांत, कोई किसी से मतलब नहीं रखना। इससे भी पता चलता है मेरे दोस्तों कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्तियाँ चलती हैं मेरे दोस्तों। अगर आप काम काज करते हैं मेरे दोस्तों, आप देखे होंगे ऑफिस में हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन आपके साथ बहुत गलत सलूक हो जाता है, और ये अधिकतर हो रहा है मेरे दोस्तों, तो वहाँ भी समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिस कारण से आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे दोस्तों। आप नौकरी के तलाश में जा रहे हैं, हर इंसान की नौकरी लग रही है, आपकी अगर नहीं लग रही है, वहाँ भी समझ जाना चाहिए कि आपके या आपके घर में किसी न किसी के साथ कोई परेशानी मौजूद है ऊपरी। अगर इनमें से कोई सिम्टम है, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिम्टम हैं मेरे दोस्तों जो बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत
बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी सी कुछ बात बताया हूँ। अगर आपके घर में जैसे बहन बेटी है मेरे दोस्तों, उनकी शादी रिश्ते लग रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, एंड वक्त पे रिश्ते टूट जा रहे हैं या रिश्ते नहीं आ रहे, तो वहाँ भी समझ जाना चाहिए या तो आपके बहन बेटी के ऊपर कोई ऊपरी चीज़ का साया है जो कि रिश्ते नहीं होने दे रहा है, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो रिश्ते में खलल डाल रही है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम हैं मेरे दोस्तों जिससे कि आदमी समझ सकता है कि ऊपरी चीज़ का साया आपके घर में है या आपके परिवार में है मेरे दोस्तों। अगर कोई ऐसा चीज़ है तो फटाफट आप किसी अच्छे आमिल के पास जाए या कोई अच्छे ओझा के पास जाए या भगत जी के पास या कोई अच्छे मौलाना के पास जाए, या आप मुझसे भी संपर्क करके जो है अपना काम करवा सकते हैं मेरे दोस्तों। मुझसे भी संपर्क करके टोटल काम करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है मेरे दोस्तों तो आप अपने घर की बंदिश करवाएं, घर के अंदर सुख शांति लाने के लिए काम करवाएं, आप अपने परिवार को चेक करवाएं, उनको ठीक करवाएं मेरे दोस्तों, ताकि आपका घर स्वर्ग जैसा हो। आपके घर में जब खुशियाँ रहेगी मेरे दोस्तों तो आपके घर के जो मर्द है ना वो दिल लगा के काम काज करेगा, क्योंकि घर की कलेश, घर की परेशानियों को देख के मर्द हजरात जो होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, उनको डिप्रेशन ज़्यादा रहता है मेरे दोस्तों। तो इस कारण से जो है आप अपना काम करवा सकते हैं अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके घर में मौजूद है तो मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं अपनी विधि विधान की तरफ मेरे दोस्तों कि हमें कैसे अपने घर का ये सब चीज़ को जो है ठीक करनी है। तो मेरे दोस्तों आपको काम ऐसे करना है, डिस्प्ले के ऊपर मंत्र भी शो हो रहा है, इसकी विधि विधान कुछ यूँ है मेरे दोस्तों। मंगल के दिन या शनिवार के दिन मेरे दोस्तों आपको पीला सरसों ख़रीद के लानी है, गुलाब का पानी ख़रीद के लाना है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से कम छोटा से छोटा कील जो है 7 इंच का होना चाहिए, उससे बड़ा चाहे जितना भी हो चलेगा मेरे दोस्तों। आपको कम से कम 7 इंच का कील लानी है 4। अब उसके बाद मेरे दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी रखनी है आपको। अब आप इस मंत्र को जो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, इसको 41 मरतबे 41 टाइम्स पढ़ेंगे। उसके बाद पीले सरसों के ऊपर दम कर देंगे, उसको साइड में रख देंगे। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आप फिर 41 बार पढ़ेंगे गुलाब के पानी में और नॉर्मल पानी में दम करके साइड में रख लेंगे। फिर 41 बार पढ़ेंगे, एक कील पे दम करेंगे, फिर 41 बार पढ़ेंगे, दूसरे कील पे दम करेंगे, फिर 41 बार पढ़ेंगे, तीसरे कील पे दम करेंगे, फिर 41 बार पढ़ेंगे, चौथे कील पे दम करके साइड में रख देंगे। इसके बाद मेरे दोस्तों कम से कम 5 चौक 15-20 अगरबत्ती, आपको 20 पीस अगरबत्ती का चाहिए होगा मेरे दोस्तों। 20 अगरबत्ती के पीस के ऊपर मेरे दोस्तों 41 बार पढ़ के इसको दम कर देंगे। अब आपको जो स्थान बांधना है मेरे दोस्तों, उसके जो मेन 4 कोने होंगे मेरे दोस्तों, उस कोने में 5 अगरबत्ती पहले जलाएंगे आप। जब आपका अगरबत्ती कंप्लीट हो जाए मेरे दोस्तों, उसके बाद पीला सरसों छिड़क कर आप उस जगह को छोड़ देंगे। और जब पीला सरसों छिड़केंगे तो वहाँ पे आवाज़ से आप बोलेंगे कि जो भी शक्तियाँ यहाँ पे रह रही हो, मेरी आपसे निवेदन है आप इस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जगह बंद रही है हमेशा के लिए। तो इस तरह से आपको 3 मरतबे दोहराना, आप अपने तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्तों पीला सरसों छिड़क के छोड़ दीजिए। सुबह को उठिए, उसको झाड़ू लगा के कोई ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ चिड़िया उसको चुग ले, खा ले, या चौराहे पे या नहर, नदी में, तालाब में डाल दीजिए मेरे दोस्तों। अब अगले दिन से, यानी आज आपने पीला सरसों छिड़क लिया मेरे दोस्तों, अब अगले दिन से आप पानी का छिड़काव, यानी कि नॉर्मल पानी और गुलाब का पानी मिला देंगे और एक बाल्टी में डालकर 3 दिन तक पानी छिड़कना है। 2 दिन पानी छिड़कने के बाद तीसरे दिन मेरे दोस्तों आपको फिर आवाज़ से कहना है कि घर बंद रही है, जो भी चीज़ें घर से चले जाओ। 3 कील आपको 3 कोने में डाल देना है। एक कोने को 24 घंटे के लिए छोड़ देना है मेरे दोस्तों। 24 घंटे के बाद दोबारा जो है लास्ट वाला कील जो है, यानी कि तीसरे दिन जब पानी छिड़केंगे, 2 दिन पानी छिड़कने के बाद तीसरे दिन तो आप 3 कील डाल देंगे। चौथे दिन जो है आप पानी नहीं छिड़केंगे मेरे दोस्तों। चौथे दिन कील ले जाके पहले छेद के पास रखेंगे, सुराख के पास। उसके बाद फिर आप आवाज़ से कहेंगे कि जो भी शेप बच गए हो वो चले जाओ, अब हम बांध रहे हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों आप उस कील को डाल देंगे और फिर मिट्टी डाल दीजिए। आपका घर कीलन हो गया मेरे दोस्तों। जब आपका घर कीलन होगा मेरे दोस्तों तो आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति रहने लगेगा, काम काज आपके अच्छे होने लगेंगे, आपके परिवार जो बीमार रहते थे वो स्वस्थ रहने लगेंगे और सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहने लगेगा जब आपकी घर की बंदिश होगी। बात बताता चलो मेरे दोस्तों एक, कि आप कोई अच्छे भगत जी से, कोई अच्छे आमिल से जो कि जानकार हो, जिसके पास वाकई चीज़ हो, जाली ना हो, झोला छाप ना हो,
नहीं तो बस बेकार है। क्योंकि जब उनको ये पता ही नहीं चलेगा मेरे दोस्तों कि आपका घर कीलन करने से पहले शक्तियाँ गई कि नहीं गई, आपके परिवार में सदस्य में किसी के ऊपर ऊपरी चीज़ बची है कि ख़त्म हो गई, जब तक उसको पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों तब तक बेकार है। इसलिए कोई ऐसे भगत, कोई ऐसे मौलाना, कोई ऐसे पंडित जी, कोई ऐसे आदमी को पकड़ना है मेरे दोस्तों जिसके पास वाकई चीज़ हो और वो जानकार हो, वो मालूम कर सके आपके घर में कुछ बचा है या नहीं। क्योंकि मेरे दोस्तों और याद रखना, घर कीलन करवाने से पहले अपने परिवार को चेक करवाइए। अगर आपके परिवार में किसी के ऊपर भी छोटी सी छोटी चीज़ें उसको ख़त्म करवाइए, उसके बाद घर कीलन करवाइए। क्योंकि अगर आपने बिना चेक करवाए मान के चलो आपने घर कीलन करा लिया और परिवार के ऊपर किसी के ऊपर कुछ बचा हुआ है मेरे दोस्तों, तो फिर आपके घर में दिक्कत होगी और बढ़ भी सकती है। इसलिए घर कीलन करवाने से पहले जो भी आमिल भगत जी करे उसको चाहिए कि पहले वो स्कैन करे घर वालों को, उसके ऊपर की सारी समस्याओं को ख़त्म करे, फिर आप घर कीलन करने का काम करें। इसके अलावा मेरे दोस्तों और भी बहुत सारी सामग्री आती है जो कि आमिल जो भी साधक करते हैं इस काम को उनको पता होता है, वो अपने काम के लिए कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अपने आप करना चाहता है खुद से घर में तो वो कर सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन अपने से कोई भाई ना करे क्योंकि इसकी प्रभाव भी उल्टा अगर पड़ता है तो बहुत ख़तरनाक पड़ता है। इसलिए कोई अच्छे आदमी से करवाए। बाकी जो भाई बहन मुझसे करवाना चाहते हो मुझसे भी करवा सकता है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।